जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। खबर प्रयागराज से। भाईचारे के पर्व पर मौत का तांडव, मचा कोहराम। उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला कजरीगढ़ मजरे का मामला। आरोपियों को घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग पर अड़े रहे परिजन। एक तरफ जहां पूरे देश में दीपावली पर्व को लेकर लोगों द्वारा सौहार्द और भाईचारे की दुहाई देते हुए आपसी मतभेद और आपस में बैर को त्याग कर एक दूसरे को गले लगाने के साथ ही खुशियां बांटने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर नजर डाले तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्हें इस पावन पर्व की बधाई देना भी खुद को शर्मसार कर देता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला जनपद प्रयागराज फूलपुर आरा कला मजरे के कजरीगढ़ गांव से सामने आया है, जो समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोगों की माने तो क्या लेकर आया है बंदे क्या लेकर जाएगा। वही कहावत को चरितार्थ करने वाली इस घटना को पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। बताते चले कि फूलपुर आरा कला मजरे के कजरीगढ़ गांव निवासी दिलीप कुमार दुबे व पड़ोस के राम अभिलाष यादव में दीपावली के दिन विवादित जमीन पर दिया रखने को लेकर विवाद हो गया था। मारपीट में पवन कुमार दुबे के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला गांव में दीपावली के दिन विवादित जमीन पर दिया जलाने को लेकर पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट में घायल चाचा भतीजे के मौत के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। परिजन शव को उठाने नहीं दे रहे हैं। आरोपियों को घर पर बुलडोजर चलाने और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने सहित कई मांगों को लेकर वह अड़ गए हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी में फोर्स पहुंच गए। आरा कला के मजरे के कजरीगढ़ गांव के निवासी दिलीप कुमार दुबे व पड़ोस के राम अभिलाष यादव में दीपावली के दिन विवादित जमीन पर दिया रखने को लेकर विवाद हो गया था। मारपीट में पवन कुमार दुबे के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। बीच बचाव में गए अन्य परिवार के लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। मारपीट में गंभीर रूप से घायल पवन कुमार उम्र 32 वर्ष राजेंद्र प्रसाद की रविवार इलाज के दौरान मौत हो गई। मारपीट में घायल पवन के चाचा जितेंद्र दुबे की भी देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। दो मौतों से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक जितेंद्र का देर रात पोस्टमार्टम कराया। सुबह परिजनों ने शव को घर पर रखकर मुआवजे की मांग पर अड़ गए। शव कब्जे लेने पहुंची पुलिस से परिजनों की नोकझोंक भी हुई। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, मुआवजा के रूप में एक शस्त्र लाइसेंस, एक नौकरी, सड़क निर्माण कर घर ध्वस्तीकरण आदि मांग पर परिवार के लोग अड़े हैं। मौके पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत व एडीएम फाइनेंस, एसीपी फूलपुर, एसीपी हंडिया समेत कई थानों की फोर्स व पीएससी बल ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने। जानकारी होते ही पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने परिजनों से बात कर कार्रवाई की आश्वासन दिया, तब जाकर वे माने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रयागराज से ब्यूरो राजेश शुक्ला। आइए रुक करते हैं प्रयागराज की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। ये आरती परिजनों से क्या बात हुई? देखिए, ग्राम आरा कला में हम लोग हैं और मैं और एडिशनल सीपी साहब भी यहाँ पे, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी साहब, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग हैं। एक घटना यहाँ पे कल एक परिवार के दो लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष हैं दोनों पड़ोसी हैं, दिवाली का दिया रखने को लेकर वो लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल हुए और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और जिला प्रशासन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे। और जो आपसी विवाद 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के से एक्शन लेंगे। इसलिए हम सर, परिवार की क्या मांगे हैं? परिवार की उन्होंने आर्थिक मुआवजे की मांग की है और इसके अतिरिक्त जो ज़मीनी विवाद है उसको भी बहुत तेज़ी से निपटाने की मांग की है और इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ मांगे हैं और उसमें हम लोग ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। निश्चित रूप से हम इसमें किसी की गिरफ्तारी 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है। बाकी लोगों के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है और वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार है। थैंक यू। 31 अक्टूबर की शाम को थाना उतराव स्थित ग्राम आरा कला में एक विवादित जमीन पर दिया रखने को लेकर गांव के ही दो पक्षों के बीच में झगड़ा तथा मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से दिलीप कुमार दुबे द्वारा थाने पे तहरीर दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष के 10 लोगों को नामजद किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया तथा
उक्त घटना के चोटिल मजरूबों को इलाज हेतु आसारान अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान 3 नवंबर को पवन दुबे की चोटों की वजह से मृत्यु हुई और पीएम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु जब घर लाया गया तो मृतक के चाचा जितेंद्र कुमार दुबे की हृदयघात से तबीयत खराब हुई तथा इलाज के दौरान ले जाते हुए मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम को गठन किया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज 4 नवंबर को पीड़ित परिवार से अपर पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा गांव में जाकर मुलाकात की गई तथा उक्त प्रकरण में शीघ्र कठोर कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु मुआवजे की घोषणा भी की गई। उक्त प्रकरण में शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।